अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर मकसूद अहमद गुज्जर आज एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमारा फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा है उसका टॉपिक है फ़ेज़। अब हम आज इस बात को थोड़ा सा गौर से समझेंगे कि फ़ेज़ क्या है, फ़ेज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे हेल्पफुल होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब फेज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के माइंड में एक बात आएगी कि जी फेज़ क्या है। फेज़ अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइंड करें तो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा होता है, तो दो बातें डिस्कस की जाती हैं। एक बात कि वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी उस वक्त कोई ना कोई एंगल क्रिएट कर रहा होता है और कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होता है। तो अब हम सर्कुलर मोशन या इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जब डिस्कस करते हैं तो हम दोनों बातों को एक ही वक्त में डिस्कस करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को भी और उस ऑब्जेक्ट के एंगल को भी। तो अब दोनों बातों को एक ही वक्त में अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको कहते हैं फेज़। तो फेज़ की डेफिनेशन क्या बनेगी? द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एंगल थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसको एक्सप्लेन करती है। या इसको हम दूसरे मीनिंग में यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल दैट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मोशन एज अ पॉइंट इट्स वाइब्रेशनल साइकिल इज नोन एज फेज या फेज एंगल। अब जब हम फेज़ की बात करते हैं तो फेज़ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो इन टर्म ऑफ थीटा या फाई हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, उसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो हम पहले भी एक रिलेशन देख चुके थे सर्कुलर मोशन में। अब हम इसी इक्वेशन को ही नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये हमें किस तरह से हेल्पफुल होगी फेज़ की इक्वेशन इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने में। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा होता है और उसका एंगल भी चेंज हो रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट और एंगल दोनों को अगर हम एक ही वक्त में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं जी, फेज़। आपके सामने अब फिग नज़र आ रही है। एक्स एक्सिस में बॉडी एट ओरिजिन रेस्ट फॉर्म में मौजूद है। जब बॉडी ओरिजिन से रोटेट करना या मूव करना शुरू करता है एट पॉइंट बी, उस वक्त वो एक एंगल क्रिएट कर रहा है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उस वक्त ऑब्जेक्ट बी से फिर पी की जानिब एग्जीक्यूट कर जाए तो उस वक्त उसके जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है ओमेगा टी। अब हम ओरिजिन से पी पॉइंट तक उसके डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करना चाह रहे हैं तो हमने जैसे कि पहले भी डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला निकाला था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। और वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, एक्स वी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। और यहाँ पर हमारे पास जो वाई पॉइंट है उसके ऊपर वाई से अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रा कराते हैं ऑन द मीन लाइन या मीन पॉइंट या ओरिजिन, तो पी पॉइंट तक अगर हम एक
ट्रायंगल कैलकुलेट करें तो उस अंदाज में भी, या फिर हम पी पॉइंट से, ओरिजिन से पी पॉइंट तक ओ एक्स एंड पी इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराना चाहें तब भी, तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम इस अंदाज में कर सकते हैं। इट इज़ एंगल विच रोटेट द रेडियस ओ पी मेक्स विद रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओ पी हमारे पास रेडियस के इक्वल भी है। अब रेडियस मीन सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कोई भी लाइन ड्रा की जाए जो कि सेंटर ऑफ सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट एट द सर्कल को मीट करवाए तो उसे हम क्या कहते हैं जी, रेडियस कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको भी डिटेल से बताई कि अगर टी हमारे पास ज़ीरो है, मीन इनिशियल पॉइंट के ऊपर हम बॉडी को चेक करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त उसने किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर अप नहीं किया हुआ। लेकिन जैसे जैसे बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करना शुरू करता है तब उसने कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको भी कहा कि अगर हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर दें ओ पी वाई, तो हमारे पास कुछ साइन फंक्शन रिप्रेजेंटेड होगा एक्स ओवर एक्स नॉट या ओ एन और ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा रिप्रेजेंटेड होगा, जबकि हमने कहा है कि थीटा जो एट पॉइंट ओ ओरिजिन और मीन पॉइंट से पी पॉइंट तक जो टोटल अब एंगल वो क्रिएट कर रहा है वो थीटा हमने रिप्रेजेंट किया है ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो फेज़ एंगल है वो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल कंडीशन पुट करें तो हमारे पास टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो थीटा इज इक्वल टू फाई के इक्वल होगा। तो हम फाई को इनिशियल फेज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इनिशियल फेज़ की वैल्यू हम 90 डिग्री, क्योंकि प्रोजेक्शन अगर हम ड्रा कराते हैं वाई से ओरिजिन के ऊपर, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस अंदाज में क्रिएट हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। मैथमेटिकल रूल के मुताबिक कोई भी एंगल जो कि 90, 270 या मल्टीपल ऑफ 90 हो तो वो अपने प्रीवियस फंक्शन चाहे वो साइन हो या काज हो उसको चेंज कर देता है। तो इस अंदाज में हमारे पास जो इक्वेशन ड्राइव होगी, क्योंकि 90 एंगल साइन को कन्वर्ट करेगा कॉज में, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फेज़। मैं एक बार फिर अपने लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ कि फेज़ क्या था। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि फेज़ एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ही वक्त में हमें डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिप्रेजेंट कराएगी। उसे हम क्या कहते हैं जी, फेज़ कहते हैं। तो फेज़ में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर अप हो रहा है वो भी, और जो एंगल डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है वो भी, दोनों हमने क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाने थे, तो उसके लिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कल तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।